दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार और महत्वपूर्ण खबरें। रोजाना खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आधार कार्ड और ई-केवाईसी की कमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाधा बनती नजर आ रही है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, क्योंकि बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि का भुगतान केंद्र सरकार ने बीते 2 अगस्त को किया है 20वीं किस्त के रूप में। लेकिन इस योजना के अंतर्गत धमतरी जिले में 99,677 किसानों के खाते में 22 करोड़ की राशि को हस्तांतरित किया गया, जबकि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले में तकरीबन 1,06,601 किसान पंजीकृत हैं। आधार सीडिंग नहीं होने, खाते में त्रुटि या फिर अन्य कारणों के चलते इस बार 6,924 किसानों को इस योजना के लाभ से वंचित होना पड़ा है। अगर आपका भी इस प्रकार का आधार सीडिंग का कार्य या फिर ई-केवाईसी नहीं हो पाया है तो आप भी इस योजना से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए तय समय पर आप अपने आधार कार्ड और ई-केवाईसी की जानकारी को पीएम किसान योजना के अंतर्गत अपडेट रखें। रायपुर से लेकर जबलपुर तक नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। 8 घंटे का ये सफर होने वाला है। सीएम साय ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। छत्तीसगढ़ को रेलवे ने एक और बड़ी सौगात दी है। रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से रायपुर जबलपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए इसके लिए प्रदेश की जनता के लिए ऐतिहासिक दिन इसको बताया। इस अवसर पर गुजरात के भावनगर में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली रूप से मौजूद नजर आए। इस कार्यक्रम में रीवा पुणे एक्सप्रेस और भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ को रेलवे बजट में तकरीबन 21 गुना की बढ़ोतरी होने की जानकारी मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के दौरान दी। इसके अलावा बता दें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत तकरीबन 32 स्टेशनों को 680 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन कराना अब आसान नहीं होगा। 60 दिन पहले ही इसकी जानकारी देनी होगी। 9 राज्यों के एक्ट्स की स्टडी से ड्राफ्ट बन चुका है और जल्द ही ये कानून छत्तीसगढ़ में लागू होने जा रहा है। बता दें अब छत्तीसगढ़ में किसी एक धर्म को दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा। पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करने के बाद धर्म बदला जा सकता है। छत्तीसगढ़ के सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने जा रही है। नियमों का उल्लंघन या फिर जबरिया धर्म परिवर्तन कराने पर जेल के साथ साथ कड़ी सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। राज्य सरकार में धर्मांतरण के मुद्दे पर ईसाई समुदाय और हिंदू संगठनों के बीच लगातार बढ़ते विवाद के बीच धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लाने जा रही है। विधेयक को विधानसभा सत्र के दौरान सार्वजनिक करके पारित कर दिया जाएगा। धर्म परिवर्तन से तकरीबन 60 दिन पहले ही इसकी जानकारी देनी होगी। सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने के लिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तकरीबन 9 राज्यों समेत अधिनियम की स्टडी यहां पर से की है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने 52 मीटिंग लेकर मसौदा तैयार करवाया है। 5 पेज के ड्राफ्ट में 17 महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं। इनमें प्रलोभन या फिर दबाव देकर के धर्म बदलवाने पर सख्त सजा का प्रावधान रहने वाला है। गिरफ्तारी से बचने सुप्रीम कोर्ट की शरण में भूपेश बघेल जाते नजर आ रहे हैं और कहा कि बेटी की तरह इनको भी टारगेट किया जा सकता है। शराब घोटाला और साथ ही महादेव सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच के दायरे में आए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में एक अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। अपनी याचिका में उन्होंने जांच में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। दायर याचिका में पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि जैसे उनके बेटे चैतन्य बघेल को राजनीतिक द्वेष में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है, वैसे ही उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है। बघेल का कहना है कि उनके खिलाफ बदले की भावना की कार्यवाही हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा शराब घोटाला मामले में जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका के लिए एक याचिका लगाई है। चैतन्य की याचिका में कहा गया है कि ना तो उनका नाम ईडी की एफआईआर में है और ना ही किसी गवाह के बयान में, फिर भी उन्हें राजनीतिक मकसद की वजह से गिरफ्तार किया गया है।
कांकेर में महानदी से कांवड़ यात्रा आयोजित करी गई। कांवड़ियों ने नंदीश्वर महादेव का जलाभिषेक किया और सांसद और विधायक भी इसमें सम्मिलित नजर आए। सावन मास के अंतिम सोमवार के अवसर पर पूर्व कांकेर में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया और इस कांवड़ यात्रा का सरंगपाल स्थित छत्तीसगढ़ की गंगा कहे जाने वाली महानदी से जल लेकर निकली और साथ ही इस यात्रा में कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग, विधायक आसाराम नेताम समेत तकरीबन 5000 से अधिक लोग शामिल हुए। सभी ने 7 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। हर वर्ष की आयोजित होने वाली इस कांवड़ यात्रा में कांकेर समेत छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के लोग प्राचीन नंदीश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर उत्सुकता से आते हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अफसरों को बिना सूचना दिए ही 78 बच्चों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवा दिया गया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कुत्तों का झूठा भोजन परोसे जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। स्कूल में तकरीबन 78 बच्चों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन किसी ने भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एसडीएम और न ही कलेक्टर को इसकी जानकारी देना जरूरी समझा। जानकारी के अनुसार जब यह मामला सामने आया तब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत स्थानीय विधायक संदीप साहू से की। इसके बाद विधायक संदीप साहू ने अधिकारियों को फोन करके इस घटना के बारे में जानकारी जाहिर की। उसके बाद ही शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अफसर ग्राम लक्ष्मणपुर पहुंचे और स्कूल जांच के लिए पहुंचे। मामला तूल पकड़ते ही आनन फानन में जांच दल का गठन कर स्कूल भेजा गया टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के बयान को दर्ज कराया। सूत्रों के अनुसार स्कूल में बच्चों को जिस भोजन में गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी, उसी के बाद एहतियातन के रूप में रेबीज का इंजेक्शन लगवाया गया था। कुम्हारी टोल नाका पर आम जनता से भी वसूली की जा रही है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सांसद ने बताया अवैध, फिर भी अब इस पर एक्शन नहीं लिया गया। रायपुर भिलाई नेशनल हाईवे पर बनाए गए कुम्हारी टोल नाका पर वाहन चालकों से टोल वसूलने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस टोल नाके से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं और इनसे अवैध रूप से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार से मांग की है कि टोल वसूलने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने बताया कि बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी कुम्हारी टोल प्लाजा को अवैध बताकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इसे बंद करवाने की मांग की है। इसके बावजूद यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को टोल टैक्स घोटाला करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि आखिरकार अवैध वसूली का पैसा किस खाते में जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही जो लोग यहां पर अवैध वसूली कर रहे हैं उन पर सख्त कार्यवाही की जाने की बात यहां पर कांग्रेस नेताओं ने कही है। जेल की 25 फीट ऊंची दीवार को कूद करके भागने में सफल हुए कैदी। बिजली गुल होते ही 15 मिनट के अंतर्गत 4 कैदी भाग निकले और मवेशी रखवाली में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जेल से रेप के आरोपी में बंद तकरीबन 4 आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जेल में बिजली गुल होते ही 25 फीट की ऊंची दीवार पर चढ़े और फिर 15 मिनट के अंदर कूदकर भाग गए। भागने और फिर कूदने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जेल से फरार आरोपियों में बालको थाना में सना सिंह, रजगामार चौकी क्षेत्र के राजा कंवर, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इलाके के दशरथ और श्याम थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर कुमार शामिल हैं और ये सभी पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के आरोपी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि शनिवार को दोपहर 3 बजे के करीब बिजली गुल हुई और इसी दौरान जिला जेल के अंदर से दीवार पर लगे फेंसिंग वायर पर तार फेंक करके चारों कैदी बारी बारी से दीवार पर चढ़ गए और एक करके तकरीबन चारों कैदी 15 मिनट के अंदर जेल से कूदकर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ की खबरों को आगे बढ़ें इसके पहले इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आश्वस्त हो जाइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। पालतू मवेशियों को सड़क पर छोड़ने पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बिलासपुर में राजेंद्र नगर और हाई कोर्ट रोड पर मवेशी छोड़ने वालों के खिलाफ निगम की टीम ने कार्यवाही की है। बिलासपुर में पालतू मवेशियों को सड़कों पर खुला छोड़ने वालों के खिलाफ नगर निगम और नगर पालिका परिषद ने अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सामने और राजेंद्र नगर में मवेशियों को आवारा छोड़ने की समस्या अब बढ़ चुकी है। निगम द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में 2 अगस्त को सिविल लाइन पुलिस में राजेंद्र नगर निवासी मवेशी मालिक संतोष यादव के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया और ये पूरा मामला धारा 291, 285 और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा के अंतर्गत दर्ज किया गया है। निगम प्रशासन का कहना है कि पालतू मवेशियों को लावारिस छोड़ने से सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इससे सड़कों पर जाम की स्थिति भी लगातार बनती जाती है। यह न केवल मवेशियों के जीवन के लिए खतरा है बल्कि राहगीरों और वाहन चालकों के लिए भी बड़ी समस्या का कारण बनता है। बता दें, वाहन मालिकों से संपर्क के बाद भी मवेशियों को नहीं हटाया गया और इस बाबत यहां पर ये कार्यवाही की गई। इसके अलावा बता दें कि लगातार जो है हो रही सड़क दुर्घटनाओं में तकरीबन 50 से ज़्यादा मवेशियों की मौत के बाद आखिरकार अब जाकर के निगम प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। भाई और बहन को सांप ने डस दिया और दोनों की इस वजह से जान चली गई। बलरामपुर में बिस्तर लगा करके जमीन पर सोए हुए थे और अस्पताल पहुंचने से पहले ही इन्होंने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सांप के डसने की वजह से भाई बहन की जान चली गई। रविवार सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। ये घटना रामानुजगंज थाना क्षेत्र की है। बता दें कि सरवन आयाम का परिवार ग्राम पंचायत मिदगई के सिमरा टोला में रहता है, जो कि 2 से 3 बजे की रात सोनिया और रामसाय को सांप ने डस लिया था। बाकी परिवार के सदस्यों की तरह वे भी जमीन पर बिस्तर लगाकर सोए हुए थे। अचानक दोनों रोने लगे और इसके बाद जो है जब परिजनों ने देखा तो पता चला कि सोनिया के गाल और फिर रामसाय के हाथ पर सांप ने डस लिया था, जिसके बाद दोनों को ट्रैक्टर से लेकर गाँव के परसा टोला लाया गया, जहाँ से टेम्पो के जरिए दोनों को 100 बिस्तर वाले अस्पताल रामानुजगंज लाया गया, जहाँ दोनों के हालात बिगड़ने के दौरान इनकी जान चली गई। बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C कैटेगरी का लाइसेंस दिलाने के लिए विधायक का समर्थन यहां पर मिल चुका है। बिलासपुर के विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने बिलासा देवी कैप्टन एयरपोर्ट चकरभाटा को 4C लाइसेंस जारी कराने की मांग का समर्थन किया है। इन्होंने राघवेंद्र राव सभा भवन के सामने चल रहे धरने में शामिल होकर आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया। विधायक अग्रवाल ने कहा कि बिलासपुर का विकास हमेशा से यहाँ के नागरिकों की ताकत से ही होता है। उन्होंने रेलवे जोन आंदोलनों का उदाहरण देते हुए कहा कि कोई भी जनसंघर्ष बेकार नहीं जाता। उन्होंने विश्वास जताया कि 6 साल से अधिक के समय से चल रहा ये आंदोलन अब सफल होने वाला है। उल्लेखनीय है कि विधायक अमर अग्रवाल 13 जुलाई को भी महाधरने में शामिल होने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनका कार्यक्रम स्थगित हो गया था। कोंडागांव को नीति आयोग से गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला बन चुका है कोंडागांव। माकड़ी ब्लॉक ने भी 6 सूचकांकों में अपनी पूर्ण सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ का कोंडागांव जिला एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चमका है। नीति आयोग की आकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत जिले को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। माकड़ी ब्लॉक ने सभी 6 सूचकांकों में पूर्ण उपलब्धि दर्ज करके यह सम्मान जो है हासिल किया है। राजधानी रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कोंडागांव जिले और माकड़ी ब्लॉक को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर कोंडागांव की कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना और जिला पंचायत सीओ अविनाश भोई ने राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। इस दौरान आकांक्षी जिला कार्यक्रम देश के 112 जिलों में लागू किया गया है। वहीं आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम 500 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है पूरे देश भर में। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में तेज और समावेशी विकास को लाना है। बिलासपुर के कोनी और बिरकोना रोड पर अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। निगम ने बाउंड्री वॉल और मकान को ढाया और लगातार 5वें दिन यह अभियान जारी रहा। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार 5वें दिन भी कार्यवाही जारी रही। जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत कोनी और बिरकोना रोड पर किए गए अवैध प्लॉटिंग और फिर निर्माण पर निगम का बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कोनी में खसरा नंबर 17 की भूमि पर कार्यवाही की और इस भूमि पर गोपी श्रीवास, त्रिलोक चंद्र श्रीवास और आनंद श्रीवास ने 13 टुकड़ों में काटकर इसको बेचा था। इसी भूमि पर निर्माणाधीन 2 अवैध मकानों को निगम ने बुलडोजर के माध्यम से जमींदोज कर दिया। बिरकोना रोड में डीपी कॉलेज के पीछे भी यह कार्यवाही की गई है। चाकूबाजी के बाद अब जाकर कांकेर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। पहले दिन 12, दूसरे दिन 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए और तस्करों पर भी कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
कांकेर जिला मुख्यालय में हुई चाकूबाजी की वजह से कांकेर पुलिस एक्शन मोड पर है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ रोजाना कार्यवाही की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने पहले दिन 12 आरोपियों और फिर दूसरे दिन 8 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की है। इसके बाद शराब तस्करी करने वाले 3 आरोपी, गांजा बिक्री करने वाले 1 आरोपी और फिर सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले 1 आरोपी के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। कांकेर पुलिस का कहना है कि ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने राकेश पटेल को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 24 बोतल बियर और फिर बता दें इसकी कीमत तकरीबन जो है लाखों में मापी गई है और इसी के साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल भी यहाँ पर जब्त की गई है। सड़क को जाम करके संजय दत्त का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के मामले में संजू बाबा का फैन अरेस्ट किया गया। 33 साल से यहां पर ये जन्मदिन मना रहा था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का जबरा फैन कहे जाने वाले चुट्टू अवस्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 29 जुलाई को मध्यनगरी चौक पर सड़क को जाम करके संजू बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था और अब पुलिस ने इस सिविल लाइन थाना क्षेत्र ने इस मामले में कार्यवाही की है। जानकारी के मुताबिक सड़क जाम करके सेलिब्रेशन के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। स्टेज पर डांस करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब जाकर पुलिस ने यह कार्यवाही की है। 1.5 महीने से बंद है कोंडागांव का राष्ट्रीय राजमार्ग। भूस्खलन के कारण लगातार बैरिकेटिंग्स लगा करके यहाँ पर व्यापारियों का व्यापार प्रभावित किया जा रहा है। कोंडागांव में बरसात की पहली बारिश के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित राम मंदिर तालाब के नीचे भूस्खलन शुरू हो गया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने पूरे मार्ग पर बैरिकेटिंग लगाकर इसको बंद कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि शुरू में उन्हें लगा था कि 1 सप्ताह में मार्ग एक बार फिर से खोल दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण 1.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं और यह मार्ग पूरी तरीके से बंद है। इससे व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है और दुकानों तक ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस मार्ग पर बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। व्यापारियों का कहना है कि पहले से ही बाजार में मंदी चल रही है और अब मार्ग बंद होने से उनकी परेशानी और बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने पीएम से लेकर के सीएम तक को एक खत लिखा है, जहां भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इन्होंने शिकायत की है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री किशन रेड्डी और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और संचालक खनिज संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर दरी डैम से बालको परसा भाटा तक सड़क निर्माण की स्वीकृति को लेकर शिकायत की है। बता दें कि यहाँ पर जो है जिला खनिज न्यास मध्य कोरबा से इसकी जो है निर्माण एजेंसी थी और उनका आरोप है कि यह स्वीकृति बालको कंपनी को फायदा पहुंचाने और भ्रष्टाचार करने की नीयत से यहां पर की गई है। ननकीराम कंवर का आरोप है कि दर्री डैम से बालको परसा भाटा तक सड़क निर्माण की स्वीकृति जिला खनिज न्यास मद से करना बालको कंपनी को व्यक्तिगत जो है फायदा पहुंचाने का काम है। मतांतरित लोगों को जनरल कैटेगरी में शामिल करने को लेकर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इसकी मांग उठाई है। बता दें छत्तीसगढ़ में जबरन और प्रलोभन देकर लगातार किए जा रहे मतांतरण पर अब सिविल सोसाइटी ने सख्त रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जो व्यक्ति मतांतरण कर चुके हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अनुसूचित जाति यानी एससी की सूची से बाहर किया जाए। सोसाइटी ने ऐसे लोगों को जनरल कैटेगरी में डालने की पुरजोर मांग की है। सिविल सोसाइटी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपनी पारंपरिक जनजातीय पहचान को छोड़कर मतांतरण कर चुके हैं, फिर भी वे देहरी सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोग ना तो अपनी पहचान बदलने की सूचना सरकार को देते हैं और ना ही आरक्षण का लाभ छोड़ते हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण समाचार हम आप तक बिना किसी रुकावट पहुंचा सके।